कहेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। एक दूसरे को स्वागत करेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोले आपका स्वागत है। बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स 15, एक नई सीरीज हम आज से सीखना शुरू करेंगे। अगर आप बाइबल के साथ नोटबुक्स के साथ आए, बाइबल नोटबुक्स है लेके आइए हर हफ्ते। नोटबुक्स नहीं है बाइबल हाउस में अवेलेबल है, आप नोटबुक्स खरीद सकते हैं, पेन ले सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं और सीखेंगे परमेश्वर के वचन इस हफ्ते। बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स 15:3 पढ़ लीजिए। दूसरी इतिहास अध्याय 15:3 अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, फॉर ए लॉन्ग टाइम इजराइल वॉज विदाउट द ट्रू गॉड एंड विदाउट ए टीचिंग प्रीस्ट एंड विदाउट लॉ। सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरी इतिहास अध्याय 15:3। पढ़ लीजिए। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के, तीन चीज, बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। टीचिंग प्रॉफिट। हमारे लाइफ में बहुत बार हमने गलतियां इसलिए कमिट करता है, हम बोलते हैं यार मुझे सिखाने के लिए समझाने के लिए कोई था नहीं। आपके ऊपर प्रभु का दया समझना उस दिन आ गया जिस दिन आपको सिखाने के लिए एक याजक को परमेश्वर आपके ऊपर ठहरता है। वो दया आता है आपके ऊपर परमेश्वर का। इज़राइल को 3 पंगा था। एक क्या था? फर्स्ट क्या था? गॉड था नहीं, क्योंकि उन्होंने तिरस्कार किया। प्रभु तो अपनी बोरी बिस्तरा बांध के बोल दिया चल तुम अपनी मर्जी कर, मैं तो जा रहा हूं। दूसरा टीचिंग प्रॉफिट है। हम बहुत बार चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं, मिरेकल एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग चीज के लिए आता है। कोई लड़की पट जाए ये भी सोच के आता है, पटेगा नहीं पटेगा, आप पिटेगा, बाहर जाएंगे, पटेगा नहीं पिटेगा। वो मैंने बोल रखा है वॉलंटियर टीम हो, कोई भी टीम हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम है तो आप आउट है, आप कुछ भी हो, क्योंकि हम उस चीज को स्ट्रिक्ट रखते हैं। परमेश्वर का जो इच्छा है आपको सिखाने के लिए कोई दे प्रभु। टीचिंग प्रॉफिट है। टीचिंग, जब तक आपको परेशानी आने के टाइम, ट्रबल्स आने के टाइम, जो चीज आपने सीखा परमेश्वर के वजन से वो आपको बचाएगा। परेशानी आने के टाइम, ट्रबल्स आने के टाइम, इश्यूज आने के टाइम आपको क्या बचा के रखेगा? जो चीज आपने सीखा। और परमेश्वर के वचन आपको गहरा सीखना बहुत जरूरी है, प्रभु का वचन। और जब तक कोई टीचर नहीं होगा आपको कोई सिखा नहीं पाएंगे। मैंने आज एग्जाम्पल दे रहा था किसी को। रोटी बनाना आपको आता है, बट समझो इस धरती में फर्स्ट टाइम कोई इस धरती में जन्म हुआ, वो रोटी बनाने के लिए जो सिस्टम ढूंढेंगे वो देखेंगे यार ये गेहूं मिलेगा, इसको पाउडर कैसे बनाएं, वही ढूंढने के लिए उसको साल लगेगा। फिर इसको गूंदते कैसे, और बेलन वो सिस्टम कैसे बना, मतलब वो साले लगेंगे ना। बट उससे बेटर क्या है, किसी ने ऑलरेडी सीख रखा है, उससे सीखो। तो आपको टीचिंग इस टाइम और सीखने का बेस्ट टाइम है। दिसंबर में हम किस चीज में बिजी होता है? क्रिसमस में। जनवरी में बहुत ठंड है, सितंबर अक्टूबर में बारिश आ नहीं पाया। सच में देखेगा हर सीजन होती है पढ़ने के लिए। तो हम देखेंगे 7-8 महीने हमारे पास ढंग से बैठ के सीखने के लिए। टीचिंग प्रॉफिट है, जो आपको सिखाएंगे उनका वो आपके ऊपर दिया परमेश्वर, यही ब्लेसिंग है। तो आपको गहरा वचन सीखना जरूरी है। और हमेशा हर सीजन में हर दिन हम समोसा खाता है। एक टाइम होता है ना समोसा खाना है, टाइम होता है प्रॉपर फूड खाना है। आप बीमार होता है, डॉक्टर क्या बोलता है, कुछ दिन के लिए चटपटा मसाला ये सब छोड़ देना, आपको प्रॉपर खाना खा लेना। तो बीमार हो आप, अभी परेशानी में हो, आपको अभी प्रॉपर परमेश्वर का वचन पढ़ना, समझना और आगे जाना जरूरी है। इस टाइम में आप डीपली सीखने के लिए। बिलीवर भी, आप एक विश्वासी हो, अलग अलग तरीके के विश्वासी होता है। मैं पहले एक प्रचार किया, नकली असली विश्वासी भी होता है, नकली विश्वासी भी होता है, नाम के लिए भी विश्वासी होता है। विश्वासी भी 2 तरीके के होता है, एक ग्रोइंग विश्वासी होता है, एक मरने वाला विश्वासी होता है, मरते जा रहा है। आपने पेड़ या पौधा लगाया, सालों भर वो एक ही जैसा कद से रहेगा, या मर गया होता है या ग्रो किया होता है, बीच का है नहीं है। तो आपको ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए आपको जरूरी है पढ़ना। ग्रो करने के लिए जरूरी क्या है? पढ़ना। समाज में एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे डॉक्टर है। डॉक्टर हम सोचते हैं अच्छा कमाता है, अच्छा गाड़ी रखता है, अच्छा घर रखता है, अच्छा कमाता है। उसने क्या किया? पढ़ाई के टाइम में गुल्ली डंडा खेला। उसने क्या किया? गर्लफ्रेंड के पीछे भागा,
उसने 30 साल पहला लाइफ की दो मतलब फर्स्ट क्लास से डॉक्टर बनना है तो उसका पढ़ाई शुरू होता है। वो डीपली 25-30 साल ढंग से पढ़ाई किया, उसने उसका फल खा लिया लाइफ में, है ना। तो आप बाइबल में उधर इधर भी आप बन सकते हैं एक अच्छा विश्वासी। उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, प्रभु की वचन डीपली समझना जरूरी है। आ गया, प्रभु माफी कर दो, मुझे चंगाई चाहिए, मैं गया जी चर्च में, आया गया, आया राम गया राम ना। आपको सीखना है परमेश्वर का वचन डीपली। हमेशा मौका नहीं है, कभी ठंड होता है, कभी दिसंबर आ जाता है, कभी चाचा का शादी होता है, कभी पापा का दूसरी बीवी का तीसरी बच्चे का शादी, कुछ भी हो सकता है, बोल सकते हैं ना एक्सक्यूज है। बट इस टाइम आपको सीखना है परमेश्वर की वजन से। ये टाइम है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बारिश, फिर उस टाइम आपको सीखना है। इस टाइम में आपको वो व्यक्ति बनना है, वो विश्वासी बनना है। आम विश्वासी से अलग होना चाहिए। पूछो पड़ोसी, तो आम विश्वासी से अलग होना चाहते हैं? एवरेज रहना चाहते हैं, एक्सेलेंट रहना चाहते हैं? पूछो, एवरेज रहना चाहते हैं? पूछ नहीं रहा आप। एवरेज रहना चाहते हो, एक्सेलेंट रहना चाहते हो? एक्सेलेंट रहने के लिए एक्सेलेंट पढ़ाई करना पड़ेगा। और आप वचन से पढ़ाई करेंगे। मैं नया सीरीज शुरू कर रहा हूं, आज इंट्रोडक्शन से समझाता हूं, फिर हम संडे और गहरी चीजों में जाएंगे। सीए भी अकाउंटिंग का काम करता है, बीकॉम जिसने पास किया वो भी अकाउंटिंग का काम करता है, बट दोनों का तनख्वाह कंसल्टिंग फी से एक ही जैसे होता है, अलग होता है। एक बोलते हैं मैं 1000 रुपये क्वार्टर लूंगा, एक बोलेंगे मेरा साथ 1 घंटा बैठने का 1000 रुपये लूंगा। अलग अलग बंदे होता है। सीए बोलेंगे मेरा 1 आवर 1000 का, एक बोलेंगे क्वार्टर में आप 1000 रुपये भेज देना जी 3 महीने में। दोनों अकाउंटेंट है, एक सीए एक बीकॉम है। वो बीकॉम वाला 3 साल का पढ़ाई किया और सीए 5 साल का भी पढ़ाई किया। तो आपकी पढ़ाई, आपकी कमिटमेंट दिखाएंगे आप कैसे सक्सेसफुल होंगे, एक्सेलेंट होंगे। आप आम नाम के लिए विश्वासी बन सकते हैं। स्वर्ग आप जाएंगे, हाँ जी 100% आप स्वर्ग जाएंगे। आपने विश्वास लिया, बपतिस्मा लिए, जाएंगे। बट इस धरती में आप कुछ ढंग से कर नहीं पाएंगे परमेश्वर के लिए। आप एवरेज रहना चाहते हो, एक्सेलेंट रहना चाहते हो? उसके लिए आपको पढ़ना है, समझना है। मंकी भी मनुष्य जैसे मिलता ना, बंदर भी, बट वो एरोप्लेन बनाता है? वो गाड़ियों में चल के मिला आपको कोई? क्यों? उनने पढ़ाई करने का ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। अगर आप मनुष्य हो, आप ये मत बोलना मैं पढ़ नहीं सकता जी, मैं समझ नहीं सकता। नहीं, आप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपके अंदर परमेश्वर ने इनबिल्ट कर रखा है ये चीज है। जिराफ के बच्चे को, या जो बिल्ली का, जो आपने देखा होगा ना, जैसे कुछ डिस्कवरी चैनल देखते हो, वो जैसे बस डिलीवरी होता है उड़ के भागता है, देखा आपने? जैसे डक है, वो जन्म होते ही वो उसको, उसके अंदर इनबिल्ट है, आपके अंदर भी इनबिल्ट है। आप परमेश्वर ने आपको ग्रेस दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप एक्सेलेंट बन सकते हैं। डिसीजन किसके हाथों में? आपके हाथों में। आपको लॉन्ग आवर्स पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर से उस ग्रेस मांगना पड़ेगा, नहीं तो आप एवरेज ही रहेंगे। आप दो तरीके के विश्वासी है। और एक विश्वासी जो आगे बढ़ता है, ग्रोथ में जाता है। क्यों वो ग्रोथ में जाता है? रीजंस होती है। कोई सक्सेसफुल हो गया, उसके पीछे रीजंस है ना? नहीं नहीं, तो तुक्के में बन सकता है कोई? तो आपका डेडिकेटेड एफर्ट देना पड़ेगा। आपके पास चॉइस है। आज आप आए, आज टाइम इन्वेस्ट कर लिया, आज से आप पढ़ेंगे, ये एवरेज विश्वासी रहेंगे या एक्सेलेंसी में जाएंगे? उसके लिए आपको कंटिन्यूस आना पड़ेगा, फेलोशिप में आना पड़ेगा, टीचिंग में बैठना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रो होंगे। नहीं है तो जब प्रॉब्लम्स आएंगे, आप पहले क्या सोचेंगे? यार ये ऐसे कैसे हो गया, मर जाएं, सुसाइड कर पाए। बट आप उस टाइम आप सोचेंगे नहीं, मेरे को वचन के बीच में से कैसे हैंडल करना है, इसमें से मैं कैसे निकलूंगा। वे विचार करने के लिए मौका सामने आके खड़े होते हैं। आपको पता है जोसेफ ने वे विचार नहीं किया, इसलिए वो राजा बन गया। सैमसन को मौका मिला, वो हर जगह मौका का, हर गली में उसकी एक सेटिंग थे, ये गली वो गली, और वो मर गया, उसकी आंख बाहर निकला। तो जब वे विचार करने के लिए आएंगे, आपको डर आएगा। डर भी कभी कभी हमें बचाता है। आप जानते हैं ना ये चीज, डर आपको बचाता है। आपको डर नहीं लगता? ड्यूटरोनॉमी 28 का 15 से लेके 66 तक पढ़ लेना, आज डर आएंगे। जाके घर पे जाके पढ़ना, आपको कैसे कैसे वो परेशान करेंगे। आशीष 14-15 तरीके में आशीष करता है, बट परेशान करने के लिए 60-70 तरीके ढूंढ रखा है प्रभु ने। वो बहुत क्रिएटिव है। मेरा ड्यूटरोनॉमी 28 मुझे प्रभु में करीब जाने के लिए बहुत एक सीरियस हेल्प किया मुझे पता है सीरियसली लेना। आप एवरेज रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो? आगे बढ़े। बुक ऑफ मार्क खोलेंगे, बुक ऑफ मार्क। हर सीजन में आप पढ़
नहीं सकता। बट कुछ सीजन में जब आप पढ़ने के टाइम में बच्चे दूध कब पीते हैं, वो 90 साल का हो जाता है, तब जाके वो बोलते हैं मम्मी मेरा दूध पिलाओ जरा। या हमारी गांव में कहावत है, जैसे बच्चे बिगड़ जाता है वो माँ बाप को एडवाइस देता है, 20-22 साल में जाके एडवाइस देने से कोई फायदा नहीं है। जड़ में जब वो छोटा था, पौधा था, उसी टाइम ही एडवाइस देना था उसको। एक टाइम है ना उसको पौधा डालने। एक पेड़ तो बड़ा कुछ नहीं कर सकता, उसमें ताकत ही नहीं है। एक टाइम है आपको सीखने के लिए। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकता है आज आप छोटा होगा, आज आप सीखेंगे, आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। नहीं तो आएंगे जाएंगे, कुछ भी नहीं चेंज होगा आपकी लाइफ में। आप नाम के लिए मसीह होंगे, बस यही हो गया होगा, दैट्स इट। पर आपको चेंज होना है। बुक ऑफ मार्क 4:25 हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कैसे मैं और आशीष पाऊंगा, कैसे मैं और अनुग्रह पाऊंगा। मैं मरूंगा नहीं, डाइंग, खत्म नहीं होंगे और ग्रो करेंगे और बढ़ेंगे। प्रभु चाहता है हम मरे या खत्म हो जाए या ग्रो करें। परमेश्वर ने क्या बोला, तुम और फल लेके आए, इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। आपका बाप बच्चा मरते जा रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, या बच्चे बहुत रिजल्ट लेके आ रहा है, फल लेके आ रहा है, तब बाप खुश होता है। हमारा बाप तब खुश होंगे जब आप और फलवंत होंगे और आशीष में जाएंगे और अनुग्रह में जाएंगे। ये टाइम है पढ़ना। बोलना पड़ोसी को, पढ़ना है भाई। एवरेज बिलीवर नहीं रहना, एक्सेलेंट बिलीवर रहना। आप में से बहुत सारे लोग सर्व नहीं करते थे शुरू में, आप भी आते थे जाते थे, बट आज आप में से बहुत सारे लोग सर्व करते हैं। मैं देखता हूं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हैं इस चर्च में। और बहुत सारे चर्च में जानता कोई नहीं सर्व करता। क्यों? आपने समझा, देखा, आपको पता है एक्सोडस 23 और 25 अगर सर्व करेंगे तो मेरी पानी में खाने में आशीष होगा, मेरे को सेवा करना ही पड़ेगा, मन हो ना हो। आपने ज्ञान आया ना आपके अंदर, तभी तो आपने किया, तो ग्रेटर ज्ञान आएंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4, मार्को सुसमाचार अध्याय 4 वर्स 25। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। 4:25 For to the one who has more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away. पढ़ एक और। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी लिया जाएगा। ये तो गलत बंदा है यीशु मसीह, है ना। हम चाहते हैं जिसके पास है ही नहीं, गरीब है, उसको और पैसा देना चाहिए, बट परमेश्वर कह रहा है गरीब है मैं उसको और गरीब कर दूंगा, जो अमीर है मैं उसको और अमीर कर दूंगा। आप बोलेंगे ठीक है धरती में तो ठीक होगा। आप ऑब्जर्व करना, जिसके पास गाड़ी है वो 1 2 3 बढ़ते जाता है, जिसके पास एक दुकान है 1 2 3 हो जाता है। आप पॉलिटिकल पार्टी ऑब्जर्व करना, अमेरिका में जॉर्ज बुश सुना ना आपने, उसके पापा भी प्रेसिडेंट था अमेरिका का 2 बार। और कनाडा का प्रेसिडेंट जो अभी बैठा है जस्टिन ट्रूडो, इसके पापा 1968 में प्रेसिडेंट रहा, 40-50 साल पहले। तो एक प्रेसिडेंट है, उस घर पे दूसरा प्रेसिडेंट आ रहा है, एक आशीष है दूसरी आशीष आ रहा है, और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और जो बढ़ते जा रहे हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। अफ्रीका गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये धरती में ऑपरेटेड है। तो ये क्यों होता है ऐसे? जो है उसके पास और दिया जा रहा है। उसका मतलब उन्होंने कुछ टेक्निक तो अपनाया होगा, तभी तो और मिल रहे ना, कुछ सिस्टम्स अपनाया। हम मिलके सीखेंगे आने वाले टाइम पे। जो है ये बाइबल का सबसे एक डर देने वाला स्टेटमेंट है। उसका मतलब जिसके पास बीए डिग्री है उसको बीएड दिया जाएगा, उसको एमकॉम है उसको और परमेश्वर आशीष किया जाएगा, जो 10वीं तक गया नहीं उसका 8वीं डिग्री भी वापस लिया जाएगा, वो भी काम का नहीं आने वाला। जिसके पास 2 कपड़े उसको 4 दिया जाएगा, जिसका 4 है उसको 8 दिया जाएगा, जिसको, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स वो अप्लाई कर रहे हैं। आपको एवरेज बिलीवर जो नहीं है और मरने वाला बनना है, जो है उनको और आशीष मिले जाएंगे। कौन सी चाहिए आप? और आशीष चाहिए, और अनुग्रह चाहिए, और एक्सलेंसी में जाना चाहते हैं आप, और ब्लेसिंग्स में जाना चाहते हैं, तो कुछ चीज सीखना पड़ेगा। हम आने वाले टाइम सीखेंगे। या आज का तो बस इंट्रोडक्शन था, आज एपिसोड खत्म। जैसे हम बोलते हैं ना एक एपिसोड खत्म। आपने आज पूछना है प्रभु क्या है, आप भी रिसर्च करो, सोचो, समझो बैठ के परमेश्वर के प्रेजेंस में। प्रभु में एवरेज विश्वासी नहीं रहना चाहता, मेरे को एक्सलेंट विश्वासी बनना है। बट उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे क्या सीखना चाहिए? और पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या बोला मैंने? पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे जी मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं बाइबल नहीं पढ़ना आता। आजकल तो कुत्ते बिल्ली को भी यूट्यूब चलाना आता है, सबको आता है यूट्यूब चलाना। फिर 300 रुपये में 1.5 GB दिन में मिलता है।
मेरी स्पिरिचुअल फादर की जैसे संडे का सरमन में आज वेडनेसडे मैं 3 बार सुन चुका हूं, 3 बार। तीसरी बार मुझे कुछ चीज क्लिक आया, मैंने 3 बार सुन चुका हूं, 3 बार। संडे में नहीं सुनता, दोपहर संडे थोड़ा सुनता, मुझे कुछ आइडिया नहीं आता। संडे में अलग मूड में चला गया, सो गया दोपहर घर जाके, दोपहर मतलब 7-8 बजे। फिर मैं मंडे सुनता, ट्यूसडे सुनता हूँ, वेडनेसडे सुनता, 3 बार, क्योंकि मुझे और सीखना है, समय और ग्रोथ में जाना है। तो आप जब सीखेंगे समझेंगे तब आपको आशीष मिलेगा। नहीं पढ़ने हैं अपने, और पढ़ने और पढ़ने और पढ़ने, नहीं है क्या होंगे? एवरेज। स्वर्ग जाएंगे बड़े परमेश्वर बोलेंगे तेरे को मैंने धरती में भेजा था मनुष्य के रूप पे, मैंने तेरे को मुर्गी के रूप में नहीं भेजा था। मुर्गी के रूप में होता तो आज कोई फाड़ रहा होगा, है ना, तंदूरी चिकन टांगा होगा। बड़ा तूने किया क्या? एक्सेलेंसी में क्यों नहीं गया? एवरेज क्यों रहा? आपको सीखना है, समझना है, कभी नहीं बोलना मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। नहीं, आप पढ़ सकते हैं। आपने कभी नहीं बोलना मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी मुंह से नहीं बोलना। बोलना परमेश्वर मैं बढ़ूंगा, एक्सेलेंट विश्वासी बनूंगा। और मार्क 4:25 अपनी पैरों में आएंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे। जिसको है उसको और दिया जाएगा, जिसको नहीं है उसके पास से वापस लिया जाएगा। 4:25 क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। For the one who has more will be given and from the one who has not even what he has will be taken away। बाइबल में लिखा है, किसी ने बनाई नहीं है। जिसका नॉलेज है उसको और नॉलेज। आपने देखा जो ज्ञान के लिए जो प्यासा भूखा है उसका ज्ञान हर साल बढ़ते हुए देखा होगा आपने, या नहीं बढ़ता? वो अपने आप बैठ के यीशु मसीह ऊपर से इंजेक्शन में उसके सिर में दबाया, या उसने खुद डिजायर रखा, ढूंढा, ज्ञान पाया? आपको भी ज्ञान पाना है, आपको उसके लिए डिजायर रखना है। मेरा पिछले साल से ज्यादा ज्ञान बढ़ गया बहुत सारे चीजों में, क्योंकि मैंने उसके लिए डिजायर रखा। मेरे को पता है मैं आम रहना नहीं है, आपको और चीज सिखाना है, समझाना है, टीचिंग सिखा देने हैं आपको, तभी आप एक एक्सेलेंट विश्वासी बन सकते हैं, प्रभु के लिए एक्सेलेंट काम कर सकते हैं। एक्सेलेंसी की आत्मा मांगो परमेश्वर से। हम प्रार्थना में जाने के टाइम में मांगो, परमेश्वर मुझे एक्सेलेंसी का आत्मा दो। एक्सेलेंसी, हर चीज आप एक्सेलेंसी के साथ करें, एक्सेलेंसी के साथ। बच्चे जितने भी हाथों को उठाओ, आप एक्सेलेंसी के साथ पढ़े, एक्सेलेंसी के साथ होमवर्क करें, एक्सेलेंसी के साथ जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया आप पूरी कर पाए। हर जॉब करने वाले आप ऑफिस में एक्सेलेंसी के साथ काम कर पाए, बिजनेस आप एक्सेलेंसी के साथ कर पाए, सेवा आप एक्सेलेंसी के साथ कर पाए। एवरेज नहीं, एक्सेलेंसी, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, अत्युत्तम, बेस्ट, उत्तम, बेस्ट काम आप कर पाए। आज मांगो परमेश्वर मेरे अंदर एक्सेलेंसी की आत्मा है, एक्सेलेंसी की आत्मा है, एक्सेलेंसी की आत्मा है। और बोलो प्रभु मेरे अंदर बहुत सारे चीज मेरे हाथों से जाते हुए देखा मैंने टाइम पे, ये क्यों हुआ परमेश्वर मैं समझ चुका, इसके पीछे रीजन भी है। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर मैं उस व्यक्ति में आए जो है उसका और दिया जाएगा। मैं उस ग्रुप में आना चाहता हूं जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। मैं जानता हूं तू मुझे और देंगे, तू मुझे और देंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और देंगे, मेरी इन्फ्लुएंस को और बढ़ाएंगे, मेरी अथॉरिटी, फाइनेंस, पावर, हर चीज तू और बढ़ाएंगे, ग्रेस को तू और बढ़ाएंगे, मस्सा को और बढ़ाएंगे, कार्यों को और बढ़ाएंगे, कलीसिया का काम और बढ़ाएंगे, इवेंजलिज्म और बढ़ाएंगे, विश्वासी और आत्मा को और बढ़ाएंगे, एंजल्स को और बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं विश्वासी हो गया परमेश्वर। मुझे एक्सेलेंसी की आत्मा दो। ये टीचिंग टाइम, लर्निंग टाइम है, आपको प्रभु के वचन में डीपली जाना है। इस टाइम हर टाइम नहीं होगा, एक टाइम है माँ का दूध पीने का, एक टाइम है कठिन वस्तुओं को खाने का, एक टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है। परमेश्वर का वचन कहता है जीने का टाइम, मरने का टाइम, जन्म लेने का टाइम, बढ़ाने का टाइम, खत्म करने का टाइम, गुस्सा करने का टाइम, ठंडा होने का टाइम, एनिमिटी में जाने का एक टाइम और मेल मिलाप करने का एक टाइम, जन्म लेने का एक टाइम, हर चीज का टाइम है। कार्य शुरू करने का टाइम, क्लोज करने का टाइम, हर चीज का टाइम है। ये टाइम है, बोलो प्रभु मैं एंटर हो रहा हूं ऐसे टाइम ऑफ सीजन्स। मेरी नॉलेज बढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे और मैं बढ़ता रहूंगा। मैं उस व्यक्ति होंगे जिसके पास है मुझे और दिया गया। और मांगो परमेश्वर से प्रभु मैं उस ग्रुप में आना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना। आप इस टाइम मांग सकते हैं आपकी पर्सनल कमियां कहां पे है,
किसी का कमी पढ़ाई में, किसी का कमी बोने में, किसी का कमी सर्विंग में, किसी का कमी वो गुस्सा करता होगा, किसी का कमी वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता होगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मसीहों में सबसे कम चीज बहुत बार लोग रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता। आपका ब्लेसिंग्स कहां से आता है? परमेश्वर ने बोला तू फेवर पाएगा प्रभु से और मनुष्यों से, है ना? नहीं तो मनुष्यों के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। आपको एक लिस्ट बनाना है, आपका टॉप ब्लेस करने वाला कौन कौन है आपके लाइफ में, और उनके साथ आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं। टॉप ब्लेस करने वाला कौन है? 5-10, और उनके साथ रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हैं। उनकी बर्थडे एनिवर्सरीज याद है, उनकी परेशानी के टाइम आप उनके साथ है, खुशी के टाइम आप उनके साथ है, या जब प्रॉब्लम के टाइम में ही हमें याद आता है जब टायर पंचर होकर सड़क में पेट्रोल खत्म होकर खड़ा है तब। आपको ये चीज ध्यान रखना है, रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंट देना है और उसमें वर्कआउट करना है। बोलना प्रभु मेरा बेस्ट ब्लेसिंग कौन है, जो बनते मेरी लाइफ में 10 कौन है, और उनके लिए प्रार्थना करो, फेवर आए आपको और ब्लेसिंग्स आए और रिलेशनशिप आप मेंटेन करें। बोलो जिसके पास है उसको और अधिक दिया जाएगा। आप देखे होंगे ना बड़े पॉलिटिशियंस उस बिलियनियर का पोते का जन्मदिन में आ जाता है। क्यों आता है? वो रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं उससे। आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तभी आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। प्रार्थना करो, ये इस एरिया में वर्कआउट करूंगा, परमेश्वर जिसके पास है उसको और अधिक दिया जाएगा। मैं मनुष्यों का फेवर मिलेगा, मुझे खुदा का फेवर है ही मेरे ऊपर, और परमेश्वर मुझे बुद्धि देंगे, प्रभु मुझे सामर्थ देंगे, परमेश्वर मुझे अभिषेक देंगे, अनुग्रह देंगे। जिसके पास है उसको और अधिक दिया जाएगा। 4 का 25 और पढ़ लीजिए, इकट्ठे पढ़ेंगे मिलके। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वही भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परमेश्वर, मैं इस ग्रुप में नहीं आना चाहता हूं। बाप के पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चे दोनों को स्कूटी खरीद के दिया। एक ने स्कूटी बहुत आदर के साथ चलाया, सही करता है, और दूसरा तो छोड़ रखा है पहले 1 महीने के बाद। दूसरी गाड़ी लेने के टाइम में जो कौन हक के साथ पापा के पास जा सकता है? जो साफ सफाई करके उसको सेट करके रखते हैं। आपको इस चीज ध्यान रखना है। आपको कपड़ा परमेश्वर ने दे दिया और वो कपड़े वो ढेर लगते जा रहे हैं कमरे में। अब आप जाके जैसे गर्मी शुरू होगा, आप नीचे हाथ डालेंगे उस बोरी में और निकालेंगे, अब गर्मी का कपड़ा आ गया। फिर परमेश्वर बोले मुझे और कपड़ा दो जी, और आशीष देंगे। परमेश्वर बोलते हैं जो है तूने वही तो ध्यान नहीं रखा। बोल दो परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे सामर्थ दो, मुझे अभिषेक दो। मैं चाहता हूं परमेश्वर एक्सेलेंसी, 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 एक्सेलेंसी। प्रभु ये कलीसिया नहीं, प्रभु इस धरती का टॉप एक्सेलेंस चर्चेस में एक हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, मेरे लाइफ टाइम में मैं देखूंगा जब तेरी सामने टॉप 10 चर्चेस धरती का आएंगे पिता परमेश्वर, और हमारा भी उस टॉप में नाम रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक्सेलेंस, एक्सेलेंट प्रेयर, एक्सेलेंट गिविंग, एक्सेलेंट सर्विंग, एक्सेलेंट लव, एक्सेलेंट चैरिटी, एक्सेलेंट प्रेयर, एक्सेलेंट हीलिंग, एक्सेलेंट डिलीवरेंस, एक्सेलेंट बिल्डिंग्स, एक्सेलेंसी, एक्सेलेंसी, एक्सेलेंसी इन एवरीथिंग। प्रभु उस आत्मा दो, सिखा, मुझे सिखा परमेश्वर, इस कलीसिया को सिखा। अगर आप प्यासा हो, भूखा हो और ज्ञान के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने आज ओपनिंग वर्स किया। इज़राइल के पास 3 प्रॉब्लम थे। खुदा था नहीं, सिखाने वाला याजक नहीं था, और कोई व्यवस्था नहीं था। आज मेरा विश्वास है आपके पास खुदा है, और खुदा है, व्यवस्था भी है, और मैं सिखा रहा हूं आपको, और आप उसको ग्रहण करें और लाइफ में इंप्लीमेंट करें, और एक्सेलेंसी, डीप लर्निंग्स में जाइए। सीजन ऑफ लर्निंग है। मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे एक्सेलेंसी की आत्मा दो, एक्सेलेंसी की आत्मा दो, एक्सेलेंसी की आत्मा दो। एवरेज नहीं रहना चाहता हूं, मुझे स्टेप कदम उठा प्रभु।